पोंगो लायंस। इस लेजेंडरी कलेक्शन की शुरुआत हुई 2006 से। स्पार्टा प्राइड में 2002 में 12 शासकों का जन्म हुआ, जिनमें से 8 नर और 4 फीमेल लायंस थी। 3 नर लायंस को बफेलो द्वारा मार दिया गया। हाँ, अब बच्चे थे 5 लेजेंडरी लायंस। अगर इन 500 लायंस में से एक भी मर जाता तो यह लेजेंडरी कलेक्शन बन ही नहीं पाता। 5 लायन भाई, जिनका नाम मिस्टर टी, स्कार, किंकी टेल, रास्ता और प्रीति बॉय। अब इन लायंस के पास कुछ पल और थे, क्योंकि ये टीनेजर थे और टीनेजर्स को प्राइड से निकाल दिया जाता है ताकि ये खुद का राज स्थापित कर सके। अब वे सभी लायंस 4 साल के हो चुके थे, लेकिन स्पार्टा प्राइड के आसपास एक दूसरे लायन को देखे जाने लगा। ये लायन कोई और नहीं बल्कि इनका ही सौतेला भाई था। इसलिए स्पार्टा प्राइड में किसी भी लायन ने उसे कुछ नहीं कहा। वो लायन 6 साल का था और उसके थोड़े काले आयाल भी थे। उसका नाम था मुकुलू। हाँ, मुकुलू ही है पोंगो लायंस का लीडर। अब यह 6 लायन का एक बहुत बड़ा कॉल्यूशन बन गया था। अब होता तो वो ही है जो हर नर शेर के साथ होता है। उन्हें स्पार्टा प्राइड तोड़कर जाना पड़ा। पहले तो उन्हें कुछ जूठा खाना पड़ा, फिर वे लायन शिकार करना सीख गए। अब उन्हें शिकार करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आती थी। अब वे लायन 6 लायन 2006 में सत्ता के लिए पहली लड़ाई करते। यहाँ 4 लायन का राज था, जिनमें से एक को मपोंगोस आते ही मार देते हैं। फिर वे 3 लायंस भी वहां से भाग जाते हैं। अब उस प्राइड में 11 क्यूब्स और 3 लायंस बचे। इन लायंस ने उन क्यूब्स को मार दिया, क्योंकि जब एक नया नर शेर किसी दूसरे प्राइड पर कब्जा करता है तब वो भी शावकों को मार देता है। लेकिन मिस्टर टी, जिसे दरिंदा लायन भी कहते हैं, उसकी दरिंदगी जब सामने आई जब वे क्यूब्स को खा जाता है। मिस्टर टी और किंकी टेल राजा बनना चाहते थे, जिसलिए मिस्टर टी ने मुकुलू को चैलेंज दे दिया, जिसमें एमआरटी बुरी तरह हारता है। उसके बाद 2 भाइयों ने, मिस्टर टी और किंकी टेल ने कॉल्यूशन छोड़ दिया और टेरिटरी के नॉर्थ एरिया में चले गए। अब पोंगोस टूट चुके थे। मिस्टर टी और किंकी टेल बहुत अच्छे भाई थे, लेकिन उसके 2 साल बाद 5 मजलानिस टी के इलाके में देखे गए और वे अपनी सेंट भी छोड़ते गए। मिस्टर टी और किंकी टेल जानते थे कि वे अकेले 5 मजलानिस का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए मिस्टर टी और किंकी टेल एक मजलानी को बुरी तरह मार दिया। अब मजलानिस को अपने भाई के मर जाने की खबर लग जाती है और फिर वे 4 मजलानिस अपने भाई के कातिलों को ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें किंकी टेल मिल जाता है। वे किंकी टेल पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में वे किंकी टेल की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। वो पूरी तरह खून से लथपथ हो जाता है। मिस्टर टी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो 4 थे
इसलिए मिस्टर टी वहां से भाग जाता है। मिस्टर टी कुछ देर बाद फिर आता है अपने भाई को देखने, लेकिन किंकी टेल अब जिंदा नहीं था। किंकी टेल के मरने के बाद मिस्टर टी अपने भाइयों के पास चला जाता है और ताज्जुब इस बात का है कि वे मिस्टर टी को अपना भी लेते हैं। अब मपोंगोस दोबारा बन गया था। जानकारी के लिए बता दूं, मपोंगोस ने एक साल में 100 शेरों से भी ज्यादा शेरों को मारा था। अब इसके बाद मिस्टर टी कुछ ऐसा करने लगा जिससे सब हैरान थे। वो अपने भाइयों के सांपों को मारने लगा ताकि वे राजा बन सके। को भी मार दिया। ये सच में एक शैतान था। कुछ समय बाद 2 साल में रास्ता को भी शिकारियों द्वारा मार दिया जाता है और शिकार एक लोकल आदमी द्वारा मारा जाता है। अब मपोंगोस की संख्या घटकर 3 हो गई थी। मार्च 2012 में 4 सलाटी लायंस को मपोंगोस की टेरिटरी में देखा गया। वो थे 4 सलाटी लायन जो मपोंगो को तड़पा के मारने लगते हैं। वो मपोंगोस कोई और नहीं, मिस्टर टी था। सलाटी लायन बेमतलब कत्लेआम तो नहीं मचाते, लेकिन बेमतलब कत्लेआम मचाने वाले लायन को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। मिस्टर टी को उसी की तरह दरिंदगी से मार दिया गया। अब मपोंगो प्राइड में मुकुलू और प्रीति बॉय ही बचते हैं, जो कि दो करोगर लायंस से हार जाते हैं और उनका बचा हुआ इलाका भी उनसे छिन जाता है। अब मपोंगोस बंजारे वाली जिंदगी जीने लगते हैं। दोनों को एक साथ जनवरी 2012 में देखा गया। उस वक्त वे भैंसी का शिकार कर रहे थे और उसके बाद लेकिन अब वे एक लायन ही था, वो था मकुलू। इस वक्त वो 2015 में देखा गया। अब वे 15 साल का हो गया था। उसके बाद उसे कहीं नहीं देखा। 15 साल बहुत कम लायन ही जिंदा रह पाते हैं। उसने भी सबसे बड़ी उम्र वाले लायंस की लिस्ट में अपना नाम ला दिया।